हाय, मैं रमन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल नॉलेज मार्केट में। आज हम बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड के बारे में कि न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीज़ा पे जो लोग जाते हैं वो इतने ज़्यादा डिपोर्ट क्यों हो रहे हैं, इतने ज़्यादा डिपोर्ट के केसेस क्यों आ रहे हैं और क्या मतलब उसमें है कि आप आपकी ट्रैवल आइटनरी की वजह से आप लोग डिपोर्ट हो रहे हैं या कोई और रीज़न है डिपोर्ट होने का। तो आज इस वीडियो में हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले तो हम बात कर लें कि बहुत लोगों के क्वेश्चन होते हैं, क्या ये सच है जो डिपोर्ट हो रहे हैं? तो हाँ, ये सच है। बहुत सारे लोग डिपोर्ट हो रहे हैं। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूजीलैंड से डिपोर्ट हो रहे हैं, और भी कंट्री से बहुत सारे लोग डिपोर्ट हो रहे हैं। अगर आपके पास एक अच्छी ट्रैवल आइटनरी नहीं है, आपने ठीक से प्लान नहीं किया हुआ, आप ठीक से आंसर नहीं कर पा रहे हैं उनके क्वेश्चंस का इमिग्रेशन काउंटर पे जाके, तो हाँ, बहुत सारे लोग डिपोर्ट हो रहे हैं। बस न्यूजीलैंड का इसीलिए सामने आ रहा है क्योंकि न्यूजीलैंड में अभी टूरिस्ट के बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं, और जितने केसेस आपको पता है बढ़ते हैं, उतने ही केसेस डिपोर्ट के भी आपके आते हैं। लाइक अगर आपके पास आपने आज सिर्फ 1000 वीजा लगाए हैं, 1000 वीजा में आपके 10 लोग हैं जो कि डिपोर्ट हो गए हैं, उतने केसेस अगर आप 10 लाख में भेज देंगे तो 10 लाख में आपके 10,000 लोग डिपोर्ट हो जाएंगे, है ना। तो जितने केसेस आपके टूरिस्ट वीजा के बढ़ते हैं, उतने ही केसेस आपके डिपोर्टेशन के भी बढ़ जाते हैं। तो ये है, ऐसा नहीं है कि और कंट्रियों से नहीं हो रहे, और कंट्रियों से भी हो रहे हैं, बट जिस कंट्री से ज्यादा वीजा आएंगे उस कंट्री से ज्यादा डिपोर्ट भी होंगे। तो सबसे पहले जो कि कॉमन रीजन होता है डिपोर्ट होने का किसी भी कंट्री से, वैसे हम न्यूजीलैंड का शेयर कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो होते हैं आपकी ट्रैवल आइटनरी। आप जब इमिग्रेशन काउंटर जाते हो, वो आपसे पूछते हैं कि आपकी ट्रैवल आइटनरी क्या है, आपने क्या प्लान किया है, क्योंकि जो आपने प्रोग्राम में मेंशन किया होता है, एम्बेसी में दिया होता है, एक पूरा बना के एक अपनी लेटर बना के दिया होता है कि मेरा ये प्लान है, अगर मैं 7 डेज के लिए जा रहा हूँ, मैं कैसे जा रहा हूँ, क्या करूंगा, आपका पूरा प्लान, आपकी फ्लाइट टिकट्स, आपका होटल, आपका वहां पे रहना, सब कुछ आप लोग बताते हो, है ना। तो वैसे ही आपको इमिग्रेशन काउंटर पे जब ये क्वेश्चन किया जाता है ना कि आपने 7 डेज की आइटनरी बताइए, तो आपने 6 डे, जो 6 डे है आप उसमें कहाँ जा रहे हैं, आपका वहां पे क्या प्लान है। अगर आप उन्हें आंसर नहीं कर पाएंगे तो इन केसेस में हो जाते हैं डिपोर्ट। एक्चुअली होना चाहिए ना आपके पास पूरी एक, अब गोवा या शिमला वगैरह जिस जगह पे जाते हैं, आपके पास एक पूरा प्लान होता है कि मैं इस दिन जाऊंगा, फ्लाइट से जाऊंगा या बाय रोड कार से जाऊंगा, कौन सा होटल है, होटल में भी आप कैटेगरीज देखते हैं ना कि कौन सी कैटेगरी में होटल जाके लूं। तो ये सारा आपके एक ट्रैवल आइटनरी होती है, पूरा प्लान होता है। तो वैसे ही न्यूजीलैंड वाले भी सोचते हैं कि अगर आप हमारी कंट्री में आ रहे हैं तो आपके पास एक ट्रैवल आइटनरी होना चाहिए, पूरा प्लान होना चाहिए कि आप इस दिन यहाँ जाएंगे, इस दिन वहां जाएंगे, ये सारी चीजें। और यहाँ पे बहुत सारे लोग एक कॉमन गलती करते हैं, जो कि होती है कि जब वो लोग यहाँ से अपना प्लान करके जाते हैं और तब वो साथ में क्या लेके जाते हैं, डमी टिकट। वो सोचते हैं कि अगर मैं 7 दिन की बजाय मैं आगे 10 दिन रह लिया या मैं 12-15 दिन रह लिया, तो मैं वहां पे जाके टिकट्स अपनी कंफर्म करा लूंगा। बट ऐसा नहीं होता है। जब भी आप ट्रेवल के लिए जाते हैं, स्पेशली आप टूरिस्ट वीजा पे जा रहे हैं, विजिटर वीजा पे जा रहे हैं, तो आप अपनी कंफर्म रिटर्न टिकट साथ ही लेकर जाएंगे, क्योंकि वो लोग को ये होता है कि अगर इसने 7 डेज का प्लान किया और इसकी रिटर्न टिकट है 8th डे, तो ही वो आप लोग को आगे भेजते हैं। अदरवाइज उनको ये होता है कि इसने तो रिटर्न टिकट ही नहीं कराई है, डमी टिकट लेके घूम रहा है, तो हो सकता है 7 दिन की बजाय 10 दिन, 15 दिन, महीना या वहां से गायब भी हो जाए, है ना। बहुत सारे लोग क्योंकि ऐसा करते भी हैं। तो इन केसेस में वो थोड़े एम्बेसी वाले थोड़ा डर जाते हैं, इसीलिए इमिग्रेशन वाले क्या करते हैं, आप लोग को डिपोर्ट कर देते हैं वहां से। इसके अलावा इमिग्रेशन वाले आपसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कि जब आप जा रहे हैं तो आप वहां पे घूमेंगे कैसे। लाइक आप वहां पे अपनी कार हायर करेंगे, सेल्फ ड्राइव करेंगे, या कोई कार और ड्राइवर हायर करेंगे, ये सारी चीजें पूछते हैं। अगर आप सेल्फ ड्राइव करेंगे तो आपके पास वहां का इंटरनेशनल लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास इंडियन लाइसेंस है तो भी चलेगा। इसके अलावा आपसे ट्रेवल इंश्योरेंस भी पूछ ली जाती है कि आप वहां जा रहे हैं, आपके पास ट्रेवल इंश्योरेंस है कि नहीं। वो मैंने आपको बताया, पॉलिसी बाजार से ले सकते हैं या किसी भी साइट से आप जाके उसी टाइम भी ले सकते हैं। अगर आपने पहले से ले लिया तो ज्यादा आपको बेनिफिट्स आ सकते हैं। आप ट्रेवल इंश्योरेंस लेके भी जरूर जाए, उसके बेनिफिट्स आप लोग को पता ही है। अगर जिन्हें नहीं पता, आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो ये सारी चीजें आप लोग को पता होना चाहिए कि आप सेल्फ ड्राइव कर रहे हैं या गाड़ी हायर कर रहे हैं या एक ड्राइवर भी हायर कर रहे हैं वहां की घूमने के लिए। और उनको ये भी बताना होता है कि अगर आपका 7 डेज का प्लान है तो 7 डेज में आप कहाँ घूमेंगे और किस तरीके से घूमेंगे। लाइक आप गाड़ी से ही घूमने वाले हैं या कुछ और हायर करके घूमने वाले हैं, कैसे, वो सारी चीजें उनको एक आपको बताना पड़ेगा, आपका पूरा प्लान। तो नेक्स्ट जो रीजन है डिपोर्ट होने का, वो कॉमन नहीं है, अनकॉमन है, बट फिर भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। जब आप एक ट्रैवल आइटनरी बना के एक एम्बेसी में सबमिट करवाते हैं और एक्चुअल में जब आप लोग ट्रैवल करते हैं ना,
तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अब आपने ट्रैवल आइटनरी में तो एम्बेसी में लिख दिया कि मैं तो सिर्फ 1 वीक के लिए न्यूज़ीलैंड जा रहा हूँ, बट जब आपसे इमिग्रेशन पूछा जाता है या आपने एक ट्रैवल आइटनरी उनको जो बना के दिया, उसमें आपने लिख दिया कि मैं तो 3-4 मंथ्स के लिए न्यूज़ीलैंड जा रहा हूँ। तो ऐसे में आप लोगों को पता है कि डेट अगर ऊपर-नीचे हो तो इट्स ओके, चलता है, बट अगर आपकी प्लान ही पूरा चेंज है कि 1 हफ्ते का प्लान और 3-4 मंथ्स का प्लान, तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। और फिर उसमें ये पूछा जाता है कि आप 3-4 मंथ्स के लिए न्यूज़ीलैंड में घूमोगे क्या? अगर आपने 3-4 महीने का वीज़ा आपने लगवा भी लिया, आप वहाँ जा रहे हैं रहने के लिए, तो क्योंकि लोगों को क्या लगता है जब वीज़ा लगता है ना, वो 6 मंथ्स का भी वीज़ा लगता है। तो लोग सोचते हैं 6 मंथ का वीज़ा तो मैं 1 वीक में वापस क्यों, मैं 4 मंथ्स लगा के आऊँगा। तो इमिग्रेशन यहाँ पे क्या सवाल खड़ा कर देती है कि ठीक है, आप अगर 4 मंथ्स के लिए जा रहे हो, तो क्या इतनी स्ट्रॉन्ग आपके पास ट्रैवल आइटनरी है कि 4 मंथ्स आप कैसे जाएँगे, कहाँ रहेंगे, कितना। और उसके बाद आप सबको पता है कि न्यूज़ीलैंड बहुत एक्सपेंसिव कंट्री है, तो उससे भी पूछा जाता है कि आपके पास क्या इतना कैश है, इतने फंड्स हैं आप लोगों के पास, इतना आपके पास बैंक बैलेंस है कि आप न्यूज़ीलैंड 4 महीने के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको फंड्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाने पड़ते हैं कि हाँ, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं वहाँ जाके 3-4 महीने के लिए घूम सकता हूँ। और अगर नहीं है, तो उन केसेस में भी आप लोग को डिपोर्ट कर दिया जाता है कि पहली गलती आपने अपना प्लान 1 वीक का 3-4 मंथ्स का कर दिया, दूसरी कि आपके पास तो इतना पैसा ही नहीं है, इतनी स्ट्रॉन्ग आइटनरी नहीं है, तो आप कैसे घूम सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है जब इमिग्रेशन काउंटर पे हम लोग जाते हैं, हमसे क्वेश्चन किया जाता है, एक नॉर्मल क्वेश्चन किया जाता है। वहाँ हम लोग क्या होते हैं, एकदम नर्वस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, और होना भी बनता है। 3-4 अगर इमिग्रेशन पे ऑफिसर्स बैठे हैं, उन्होंने आपसे कुछ पूछ लिया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर आप उनकी लैंग्वेज समझ नहीं पा रहे हैं, आप उनकी लैंग्वेज में समझा नहीं पा रहे अपनी में, तो वहाँ सबसे बड़ी नर्वस बंदा हो जाता है। और होना भी बनता है अगर नहीं आपसे बातचीत हो पा रही है, आपको नहीं समझ आ पा रहा है। वैसे तो अगर आप उनकी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे, आप उन्हें बता सकते हैं कि आपकी ये लैंग्वेज है, आप इस लैंग्वेज में बात करना चाहते हो, तो हो सकता है कि वो वहाँ पे उस लैंग्वेज का कोई और ऑफिसर हो, या जो उन्हें उनकी लैंग्वेज को आपसे कन्वर्ट करके आपको समझा पाए, बता सके, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं। बट फिर भी ऐसे में हो जाता है, क्योंकि अब होता है कि टूरिज्म वीज़ा पे जा रहे हैं, तो वैसे भी आपसे अगर वो नॉर्मल क्वेश्चन करें ना, आप उन्हें नॉर्मली कॉन्फिडेंट होके आंसर दें। कि उन्होंने आपसे छोटा-सा क्वेश्चन किया कि आप क्यों जा रहे हैं? आप उन्हें बता दीजिए क्यों जा रहे हैं, क्या प्लान है ये बता दीजिए। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा लेके जा रहे हैं, तो आप उन्हें टूरिस्ट वीज़ा ही बताएँ। आप ये ना बताएँ कि मेरा तो 3 मंथ्स का है, 3 मंथ्स में मैं 1 मंथ होटल रहूँगा, 2 मंथ मैं अपने दोस्त के यहाँ रहूँगा। दोस्त का नाम बिल्कुल नहीं लेना। वो बात अलग है, अगर न्यूज़ीलैंड में आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं या कोई भी है, तो आप उनसे वैसे मिलने जा रहे हैं, बट उनका अपनी प्लान ट्रैवल आइटनरी में बिल्कुल ऐड ना करें कि मैं अपने दोस्त के घर रहूँगा। क्यों? क्योंकि ऐसे में ऑफिसर बोल सकते हैं कि अगर दोस्त के यहाँ रहना था, तो फिर स्पॉन्सरशिप वीज़ा लेते, आपने टूरिस्ट वीज़ा क्यों लिया है? तो यहाँ पे ये थोड़ा सवाल खड़ा हो सकता है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। अगर आपका वहाँ पे कोई फ्रेंड्स, रिलेटिव जो भी है, आप उनसे मिलना चाहते हैं, बट आप अपनी प्लान में उसको शामिल ना करें, प्लान में ऐड ना करें कि मेरा कोई दोस्त वगैरह भी है। आप अपनी वैसी ट्रैवल आइटनरी जो है, आप वो ही दें। दोस्त से आप वैसे मिलना चाहें, जा सकते हैं, बट उसे ऐड ना करें। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है, ये भी एक बहुत ही कॉमन रीज़न है जिससे डिपोर्ट होते हैं, वो हमारा ड्रेसिंग सेंस। ड्रेसिंग सेंस में क्या होता है ना, कि मैं ऐसा नहीं कह रही आप जीन्स वगैरह, सूट वगैरह कुछ पहने, नहीं। ड्रेसिंग सेंस में जो सबसे मेन रीज़न आता है ना डिपोर्ट होने का, वो है हमारी कैप। जब कोई पर्सन कैप लगाता है, तो कैप से आप लोगों को पता है कि हाफ जो फेस आपका कवर हो जाता है। वैसे तो मास्क के भी होता है, बस मास्क में आपको पता है जब कोविड की सिचुएशन थी, तो कंपलसरी था सारे एयरपोर्ट्स पे मास्क लगाना। बट वो भी जब आप इमिग्रेशन काउंटर जाते हैं, आपसे मास्क हटा के आपकी फोटो क्लिक की जाती है, आपका फेस देखा जाता है, राइट। बट अगर आपने कैप लगाई है, तो कैप से क्या होता है ना, कि आपका हाफ फेस कवर हो गया। और जो एयरपोर्ट पे ऑफिसर्स होते हैं, जो कि सब पे नजर रखते हैं कैमरे के थ्रू, तो वो क्या देखते हैं, उनको लगता है कि ये पर्सन अपना फेस क्यों छुपा रहा है, फेस इतना कवर क्यों कर रहा है कैप लगा के, तो हो सकता है कोई फ्रॉड है। तो उस केसेस में आप लोगों को पकड़ लिया जाता है। अगर आप मतलब फ्रॉड नहीं भी हैं, आप एक ठीक हैं, बट आपका ड्रेसिंग सेंस, आपकी कैप वगैरह आपने ऐसे लगाई है, तो उस वजह से भी आप लोग डिपोर्ट हो सकते हैं। एंड देन सेकंड क्या होता है कि अगर आपने किसी स्ट्रेंजर से बात करी, अगर आप इमिग्रेशन काउंटर पर अभी तक नहीं गए, आप लाइन में खड़े हैं, आप वहाँ किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हैं, हो सकता आपकी डॉक्यूमेंटेशन ठीक है, आप फ्रॉड नहीं है, हो सकता है वो जो जिससे आप बात करें वो फ्रॉड निकले, उसके डॉक्यूमेंटेशन गलत निकले। तो ऐसे में इमिग्रेशन वाले क्या करते हैं ना, कि सोचते हैं कि ये फ्रॉड है, बट इससे वो वाला पर्सन बात कर रहा था, तो हो सकता है वो भी फ्रॉड हो, हम उसके डॉक्यूमेंट्स हमने ठीक से चेक ना किए हों। तो ऐसे केसेस में ना वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि हमने शायद ठीक से चेक नहीं किया, वो सीधा आपको डिपोर्ट कर देंगे। वो सोचेंगे अगर ये गलत है, तो उसके साथ वाला भी गलत होगा। तो ट्राई करें, ये दोस्ती, फ्रेंडशिप, ये सब आपको करना है, तो इमिग्रेशन क्लियर होने के बाद करें। अगर किसी से आपको बात करना है, उससे पहले आप ट्राई करें किसी भी स्ट्रेंजर से बात ना करें, किसी को भी दोस्त ना बनाएं इन चीज़ों के लिए। क्योंकि जब आप डिपोर्ट होते हैं, तो ये नहीं देखा जाएगा कि इसने अभी दोस्ती बनाई है या अभी बात करे, नहीं, वो सीधा आपको डिपोर्ट कर देंगे। ऐसा आपसे कोई भी और कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे।
तो बस ये थी मेरी छोटी सी वीडियो जो कि मैंने आपको टूरिस्ट वीज़ा के बारे में बताई है कि डिपोर्ट होने के कॉमन और अनकॉमन रीज़न क्या है। बाकी जो मैंने इस वीडियो में बताया आप ध्यान रखिएगा कि आप किसी से ऐसी दोस्ती यारी वगैरह मत करिएगा, स्पेशली जब तक आपका इमिग्रेशन क्लियर नहीं हो जाता। ट्रैवल आइटनरी पे पूरा फोकस करें कि आप कैसे बना रहे हैं उनको, कैसे आपको कहाँ कैसे जाना है। लाइसेंस वगैरह का भी ध्यान रखिए कि अगर आप वहाँ पे सेल्फ ड्राइव करने वाले हैं तो आपके पास एक इंटरनेशनल या फिर इंडियन लाइसेंस आपके पास होना कंपलसरी है। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें, आप कभी डिपोर्ट नहीं होंगे और आपका प्लान, आपका ट्रिप बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्मूथ जाएगा। एंड उसके अलावा कि मैं आपको बता दूं कि हम लोग कोई कंसल्टेंट नहीं है। बहुत सारे मुझे मेल कमेंट्स आते हैं कि आप मुझे वीज़ा लगवा दीजिए, आप मेरी ट्रैवल प्लान्स बनवा दीजिए। तो हम किसी की ऐसे हेल्प नहीं कर सकते, हम जस्ट आप लोग को जितनी नॉलेज हमें है हम लोग आपके साथ वो शेयर करते हैं कि जैसे हमें कुछ पता है किसी भी कंट्री के बारे में, किसी वर्क वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा के बारे में, तो हम सोचते हैं वो आपके साथ डिस्कस करके वो मैं आपको शेयर करूं और वो जो मुझे नॉलेज मुझे है मैं आप लोग के साथ शेयर करूं, बस इतना सही है। हम किसी का वीज़ा वगैरह नहीं लगवा सकते। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करिएगा, और अगर आपको किसी और वीडियो की रिगार्डिंग कुछ भी पूछना है या कोई और वीडियो के बारे में आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ तो आप उसके लिए भी मुझे मेल कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।